नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण। देखो बिल्कुल अनुभव की बात है, आपके हमारे सबके अनुभव की। थोड़ा सा इस अनुभव का आदर करना है और ठीक आदर करें तो तत्व की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल अनुभव है। ये संसार परिवर्तनशील से बदलता है। बोलो किसका अनुभव नहीं है? सही बदलता है। जितने आपने देखते हैं ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदल रहा है और बदल करके किधर जाता है? अभाव में। और इसका भाव मान करके हम राग पेश करते हैं, व्यवहार करते हैं, भाव मान करते हैं। उल्टी मान्यता है। वास्तविक मान्यता वास्तविक अनुभव ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि अभाव में जा रहा है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो बस इसका आदर करो, इसी बात से आदर करो, महत्व दो। ओ आज तो बात बढ़िया मिल गई। यह निवृत्त हो रहा है स्वतः, उसकी ही निवृत्ति करना है। तो निवृत्ति करना क्या है कि ये निवृत्ति बनेगा, प्रवाह कभी बंद नहीं होता। ये निवृत्ति करना है। महाप्रलय में भी इस निवृत्ति का अभाव नहीं होता। संसार की जो निवृत्ति हो रही है ये क्रिया प्रकृति है। प्रकृति में क्रिया स्वतः स्वाभाविक हो रही है। महाप्रलय में भी क्रियाबंध नहीं होती है, सर्वबंध नहीं होती, आज प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु महाप्रलय में भी बंद नहीं होती। क्यों? महाप्रलय है। महास्वर्ग जितना ही महाप्रलय का समय रहेगा उसके बाद में फिर महास्वर्ग शुरू हो जाएगा। तो महास्वर्ग में तो क्रिया ही है। महाप्रलय में भी जैसे नींद आती है हमारी कोई क्रिया नहीं होती, तो नींद कच्ची रहती है, पक्की नींद होता नहीं। कच्ची नींद में लगा दिया तो कच्ची है, फिर पक जाती है तो क्रिया होती तब तो होगी, नहीं तो कच्ची से पके कैसे? तो ये क्रिया प्रकृति और प्रकृति का संसार है, इसमें हर समय होती है। और चेतन तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसमें क्रिया कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। भूतग्राम स एवं भूतवा भूतवा बदली, वही है भूत समुदाय है जो पहले था। स एवं तो ये में जो भूत समुदाय में जीव स्वयं है वो तो कायम रहता है। भूतवा भूतवा प्रलय ये शरीर है। शरीर उत्पन्न नष्ट होते हैं और ये स्वयं रहता है। अगर स्वयं न रहता हो तो आपत्ति मिट जाए। कौन दंड भोगे, कौन सुख भोगे, कौन दुख भोगे, कौन स्वर्ग जाए, कौन नरक में जाए। अगर सत्ता न हो तो अपनी सत्ता कायम रहती है। उसमें भूल क्या होती है कि ये परिवर्तनशील की सत्ता मान करके इसको दृढ़ता से पकड़ करके, बस यही जन्म मन का कारण है। अगर ये ठीक अनुभव कर ले कि अभाव हो रहा है निरंतर, बस फिर कोई बंधन नहीं रहा। ये तो हम जानते हैं महाराज जी, संसार में जानते हैं ना, वो जानते नहीं है, सीखा हुआ है। इसमें तो सीखने की तो महाराज जी कोई वेदांत की परिभाषा तो है नहीं। ये बिल्कुल सीधी बात है। बचपन था वो आज नहीं है, आज नहीं है, नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। अब जो भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा होती है वो कहाँ होती? अब ये विचार करना है। जो इच्छा खास है भोग भोगने की, सुख भोगने की और संग्रह करने की, ये इच्छा कहाँ से होती है?
अब इसको परिवर्तन ही परिवर्तन मानते हैं पूरा नित्य निरंतर, तो भोग भोगोगे कब और संग्रह करोगे क्या? वो तो मिट रहा है, किसका संग्रह करोगे? और उसके साथ मिल करके सुख कब भोगोगे, कैसे भोगोगे? वो तो मिट रहा है। खूब विचार करो, अब संग्रह करो। जिस समय में भोग भोगते हैं उस समय में मिट रहा है, ये बात रहती नहीं है। और संग्रह करने की मन में आती है, उस समय भी ऐसा नहीं रहता कि ये मिट जाएगा, मिट रहा। जमीन है, जायदाद है, रुपये हमारे है, कुटुंब हमारा है मानते। भोग भोगते समय सत्ता मानते हैं उस भोग की। भोग्य है, भोग है, भोगता है नहीं इसमें। भोक्ता में भी भोक्तापन नहीं है, शुद्ध भोगने वाला पुरुष हेतु। पुरुष सुख दुख का नाम भोगते से हेतु। भोक्तापन में हेतु बनता है, तो भोगता नहीं है, वो तो प्रकाश रूप है। शरीर स्थो भी कौन से है, न करो थे न लेते थे, वास्तविक तो सही है। तो उसी समय में संग्रह की वृत्ति होती है, भोग वृत्ति होती है, उस समय वो भोग निरंतर ये संत नष्ट होता है, ये निरंतर अभाव होता है। ये बात तो याद नहीं रहती, तो याद क्यों नहीं रहती? भूखी हुई है, याद की हुई है, अनुभव हो जाती, याद है। महाराज जी, याद की हुई हो, रटी हुई हो, सीखी हुई, तो उसमें कहीं कहीं कुछ संदेह भी रहता है। इसमें तो कोई संदेह भी नहीं है। इधर आपने जो प्रश्न किया है, भोगों की और संग्रह की रुचि नहीं मिट रही, तो क्या बात है? दोनों ही बात है। ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति में हमारी जो मिट रहा है ये वास्तविक नहीं है, अभ्यास ये किया है, सुना है, विचार किया है, पढ़ा है, इसलिए है, पर तो भीतर में ये बात बैठी नहीं है। वो बैठी नहीं, वो कमी है, वो कमी भोगों की और संग्रह इच्छा करता है। अब वो जितना जितना भाव हो जाता है मिटने का, उतनी संग्रह की कम इच्छा हो जाती है, उतनी भोगने की इच्छा कम हो जाती है। ये तो थर्मामीटर रोज आप मापते रहे करो। जिन जिन व्यक्तियों के ज्यादा आसक्ति है तो वो ज्यादा फंसेंगे, ज्यादा फंसेंगे। अब एक बात बतावें, संग्रह का लोभ होता है और वो पास के पैसे खर्च न हो जाए ये वृत्ति, जमा हो जाए तो वो तो समा जाएगी, पर जमा में रहे खर्च वो समाता नहीं। इस बात पर ख्याल करना, भाई गहरा ख्याल करो, फिर विचार करो। तो क्या ये जमा करते हैं ये हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा, इसको आदर दो, सच्ची बात को आदर दो। फिर जमा करने की इच्छा रहेगी। तो महाराज जी, कल क्या दिन किसने देखा, क्या पता कल क्या जरूरत पड़ जाए। जरूरत पड़ जाए तो कल 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 दिन हो जाएगा, जरूरत भी आवश्यकता है सब हो जाएगी। वो भी ज्यों ज्यों शरीर बदलता है त्यों ही त्यों उसका प्रबंध भी साथ में बदलता रहता है। उसकी आवश्यकता क्या क्या होगी ये भी प्रबंध होता रहता है। परमात्मा के यहाँ पर ऐसा है। आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो जरूरत किस बात की पड़ेगी? अन्न की, जल की, कपड़े की और आराम करने सोने की। गृहस्थाश्रम में तो शादी है, विवाह है, बीमारी है, ये तो दूसरी बात है। ये व्यक्तिगत तो यही है, मैं कहूँ ये पीछे दूसरे व्यक्तियों का है, पर खास मूल तो ये चीज है ना। अच्छा, इस बात की कल आपकी चिंता है तो कल के लिए भोजन बना दिया अभी?
तो भाई कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे बताओ। तो कल होगा तो कल के लिए भोजन भी होगा, कल के लिए काम करेंगे तो पैदा भी होगी, कभी घाटा लगेगा, कभी मुनाफा होगा, ये भी होगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये तो आवेगी। क्या धनी आदमी की प्रतिकूलता नहीं आती है? नहीं, कैसे बात नहीं है। तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष के भी शरीर में ठीक और बेठीक तो उतर रहता है, परिस्थिति ठीक और बेठीक होती रहती है, तो ये तो यूँ बदलता ही है, इसकी चिंता करने से क्या होगा। इनमें आसक्त हो गए, संग्रह कर रहे तो क्या हो जाएगा, क्या घाटा मिट जाएगा। जिनके रुपये पास में है उनके रुपयों की कमी नहीं है, रुपया है लाखों, उसकी कमी है रुपयों की, तो इस तरह से कमी पूरी नहीं होगी। जिन वस्तुओं का अभाव मालूम देता है उनको खूब भाव रूप होने पर भी उनकी लालसा ज्यादा है। लखपति ने जितनी लालसा है खास साधारण आदमी उतनी लालसा नहीं है धन की। कमाने के जितने वो कारखाना खोलता है, जो उद्योग करता है, साधारण आदमी इतना उद्योग नहीं करता है। पैसे ज्यादा पैसा ज्यादा उद्योग करता है और उसमें घाटा अनुभव होता रहता है, दुख होते हैं। संग्रह करके जितना निश्चिंत होना चाहता है उतनी ज्यादा चिंता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है। निश्चिंत कैसे होगा, निश्चिंता तब होगा भाई इतने रुपये कर लिया है। कल से मैंने एक सदस्य से पूछा ओ भाई आप विचार करो, आप सोते बैठे खाओ थे, आपकी उम्र में नष्ट होने वाला है नहीं जाने, इतना पास में आपके है, फिर अब कमा कर क्या करोगे, उसे क्या करो तो, अरे अभी जितना है उसे क्या करते हो और संग्रह कर क्या करोगे। उस सच्चे आदमी से उन्हें स्वामी इसका उत्तर हमारे पास नहीं। अपने सोचो, इतने बैठे सोचो, जो है अपने पास में उन्हें करते हैं। फिर एक मैंने कहानी सुनी है, तो एक बादशाह थे, कोई उसकी लड़की थी, तो उसका विवाह करने का विचार किया, तो मैं तो भरूंगी उसको जो मेरा पसंद होगा। कि तेरे पसंद कौन होगा, ऐसा होगा जिसकी चिंता न हो, जिसके चिंता न हो, कल क्या करेंगे परसों क्या करेंगे, ऐसी चिंता जिसकी नहीं हो, ऐसे निश्चिंत हो मैं भरूंगी। तो एक ऐसा फकीर था, वो कुछ संग्रह नहीं रख रहे, और बस जो भी खा रहे बस करे नहीं, मिल जाए पाए नंबर खा लिया। तो उसके साथ तो मैं देखूंगी रह करके, तो रहे, तो रोटी एक दिन लाए, जो एक पेड़ में रोटी रख दी, रोटी क्यों रखी, शाम को खाएंगे। उससे जल्दी वो लड़की, तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा पर मेरे पे स्वीकार करूंगी, परंतु आप तो शाम को भी खाने के लिए रोटी रखते हो, मैं नहीं कर। अरे भाई शरीर दिया है, प्रबंध करते हैं, अचानक ऐसा होता है हमारा, अचानक व्यवस्था बनती है। आप उम्र में ख्याल करो, तो मैं भी कहता हूँ सबके अनुभव, ये अनुभव आदर नहीं करते, संभाव नहीं है, संभावना नहीं, वहां आ जाती वस्तु। कल के लिए क्या प्रबंध करते हैं, अपने क्या खाएंगे क्या करेंगे, आप सोचते ही नहीं। अभी सोचते हो आप जैसे चाहते हो, ऐसा होता है नहीं, सोचते होता है सब। धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, होता है मेरा। तो मतलब भोगों में और संग्रह में जब तक रुचि है तब तक संसार का अभाव अभी समझ में आया नहीं सोया नहीं है।
समझ में आ जाए तो ये रुचि उठ जाएगी। रुचि होती ही निष्कामता आ जाएगी। निष्कामता आते ही संसार छूट जाएगा, दुख मिट जाएगा। और दुख मिट जाए तो भगवान की प्राप्ति, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे स्वाभाविक। भोजन करते करते भी आनंद कब आता है कि जब भोजन की जरूरत नहीं, तृप्ति हो गई। तो भोजन करने से होती हो तो फिर भूख लग जाएगी, और ऐसे विचार से होती फिर भूख कैसे लगेगी बताओ। उस तृप्ति रहेगी निरंतर। अब इसमें शंका करो। आज बात थोड़ी होती है तो ठीक समझ में आती है ना, ठीक तरह समझिए तो कैसे शंका रहेगी, उसकी आशा कैसे रहेगी। अचानक वस्तु मिलती है। मैं तो कहूं एक बात है, जिसके पारमार्थिक लगन है, ज्यादा ही बात नहीं करता हूं, मुख्य बात है कि उन्हें पारमार्थिक उन्नति करनी है, ऐसा मुख्य भाव रखा है। अभी संसार छोड़ने का जितना ठीक विवेक हो ऐसा नहीं है, परंतु इसमें नहीं है, परंतु प्राप्ति करना है। उसे सत्संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है। हाँ, आप साहब ये इस बात उदाहरण दिया कि खान पान आदि की तो प्राप्त है, सत्संग का प्राप्त नहीं है। नहीं तो नया उद्योग मिल जाता है पर प्राप्त नहीं मिलेगा। तो प्रारब्ध है, आरंभ हो चुका है। तो नई बात है, जिसे कल्याण चाहता है तो कोई न कोई सत्संग मिल जाते है उसके जरिए, और वो उसके आज्ञा अनुसार मिल जाएगा चले तो उससे अगर ही मिल जाएगा, उतना कलर अगर ही मिल जाएगा और मिल जाएगा। क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि सत्संग में पहले लगे उस समय जितनी बातें समझ आती थी उसे वो समझ बड़ी है कि नहीं? संदेह बड़ी। अच्छा, उसमें निश्चित जिसमें स्थायीपना भी आया है कि नहीं? बिल्कुल आया। तो बस ठीक बात है। इस बात से अपने उद्धार के लिए उद्योग करना चाहिए मनुष्य को, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में खास भीतर की लगन है, क्रिया मुख्य नहीं है। क्रिया पकड़ा ले वो भीतर की लगन, क्रिया करा जुदा आवश्यकता उसमें, और क्रिया से कल्याण नहीं होता है। कल्याण अक्रिय होता है और अक्रियता से ही प्राप्त होता है। है वो स्वतः है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देगी, है सो दिखे ना है। क्योंकि दिखने के जितने अंतर होते हैं वही करो, ये दिखने वाले की इनकी एक जात है। जैसे आंख से दिखते हैं, सुनता नहीं ना, सुनता कान से, आंख से नहीं। तो सजाती है होता है। इस तरह से संसार की सत्ता अपने भीतर में सजाती है। शरीर, इंद्रियां, इनको अपना मान रखा है, इनके द्वारा ही दिखता है। इनसे अतीत हो जाए जयराम जी, कुछ नहीं। ठीक है नहीं, अंतःकरण है, इंद्रियां है, इनसे अतीत हो जाए तो फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी।
संसार की सिद्धि तो इंद्रियां अंतर्गुण द्वारा ही होती है ना। अंतर्गुण लीन हो जाता है सुषुप्ति में तो संसार की प्रतीति नहीं होती। तो ये एक जाति उनसे इनकी होती है। अब उनसे हम कसौटी लगाते हैं, उसे ही करते हैं, तो फिर इसी दायरे इसी घेरे में रहते हैं। अंतःकरण है तभी संसार का ज्ञान है। अंतःकरण से अतीत कहाँ संसार है। इंद्रियां और अंतःकरण ये करण है। सही इन करण को छोड़ करके स्वयं से तो स्वयं का अभाव नहीं होगा, परंतु करण ज्ञान नहीं हो, करण के द्वारा है जो रहेगा। ये नहीं संसार है, नहीं इंद्रियां है, नहीं अंतःकरण है। ये नहीं नहीं के बीच में अपने है की सत्ता कर दी। नहीं नहीं के बीच में अपने सत्ता बना दी, इनमें दे दिया। हाँ, नहीं में है मान लिया। तो नहीं में है माना गलती है। तो नहीं की मुख्यता रहेगी, है की गौणता रहेगी। अगर है में नहीं को माने तो वो है, उसमें जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, भूत भविष्य वर्तमान, ये उसमें कल्पना है। वो है जिसमें तो ये इन सबसे अतीत है। अगर उस है के अंतर्गत इसको मान ले तो ठीक ठिकाना लग जाए। नहीं में है मानते हैं, है में नहीं वो नहीं मानते। नहीं की सत्ता तो है से है ना, तो है बिना नहीं की सत्ता ही नहीं होगी। नहीं की सत्ता तो नहीं में जाएगी तो है ही रह जाएगा। सीधी बात है। और ये सब नहीं में जा रहा। नारायण 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 नारायण, ये बात है। खूब विचार करो। राम यह प्रवचन परम शुद्धे स्वामी श्री राम सुखराय जी महाराज द्वारा आत्मस्वरूप चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे स्थिति के बाद पर हुआ। राम